ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ शहरियों ने तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया। कुर्बानी के बाद सैर ज़रूरी है। पहले दिन कुर्बानी की, दूसरा दिन सैर के लिए मुख्तस। सूरज का पारा हाई, लेकिन ईद पर सैर लाजमी जुज़ है। नन्हे बच्चे कुर्बानी के जानवरों से लगाव के बायस उदास थे। उदासी को दूर करने के लिए चिड़ियाघर आए हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। शहरी किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताएगा। जी कोमल, बताएगा। शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी कोमल असलम से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। शहरियों ने तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। कुर्बानी के बाद सैर तो ज़रूरी है। पहले दिन कुर्बानी की, दूसरा दिन सैर के लिए मुख्तस किया। जबकि सूरज का पारा हाई है, लेकिन ईद पर सैर लाजमी जुज़ है। नन्हे बच्चे कुर्बानी के जानवरों से लगाव के बायस उदास थे। उदासी को दूर करने के लिए चिड़ियाघर आए हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। कई शहरी बैरून लाहौर से भी चिड़ियाघर की सैर को आए। मज़े मज़े के पकवान भी हमरा लाए। दिन भर इसी तरह मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की सैर की जाएगी। आपको बता रहे हैं, ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। शहरियों ने तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। कुर्बानी के बाद सैर ज़रूरी। पहले दिन कुर्बानी की, दूसरा दिन सैर के लिए मुख्तस किया है। सूरज का पारा हाई है, लेकिन ईद पर सैर तो लाजमी बनती है। नन्हे बच्चे कुर्बानी के जानवरों से लगाव के बायस उदास थे और इस उदासी को दूर करने के लिए चिड़ियाघर आए हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। कई शहरी बैरून लाहौर से भी चिड़ियाघर की सैर को आए हैं और मज़े मज़े के पकवान भी हमरा लाए हैं। दिन भर इसी तरह मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की सैर की जाएगी। आपको बता रहे हैं, ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। शहरियों ने तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। कुर्बानी के बाद सैर ज़रूरी है। पहले दिन कुर्बानी की, दूसरा दिन सैर के लिए मुख्तस किया है। सूरज का पारा हाई है, लेकिन ईद पर सैर लाजमी जुज़ है। नन्हे बच्चे कुर्बानी के जानवरों से लगाव के बायस उदास थे और इस उदासी को दूर करने के लिए चिड़ियाघर आए हैं। शहरियों की जानिब से कहा गया है। और कई शहरी बैरून लाहौर से भी चिड़ियाघर की सैर को आए हैं। मज़े मज़े के पकवान भी हमरा लाए हैं। दिन भर इसी तरह मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की सैर की जाएगी। आपको बता रहे हैं, ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है और शहरी तफरीह के लिए चिड़ियाघर आए हैं और चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। कुर्बानी के बाद सैर ज़रूरी है। पहले दिन कुर्बानी की, दूसरा दिन सैर के लिए मुख्तस किया है। सूरज का पारा हाई है, लेकिन ईद पर सैर लाजमी जुज़ है। नन्हे बच्चे कुर्बानी के जानवरों से लगाव के बायस उदास थे और इस उदासी को दूर करने के लिए बच्चों को चिड़ियाघर लेकर आए हैं। शहरियों की जानिब से कहा गया है। कई शहरी बैरून लाहौर से भी चिड़ियाघर की सैर को आए हैं। मज़े मज़े के पकवान भी साथ लाए हैं और दिन भर इसी तरह मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की सैर को जाएंगे। आज ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। शहरियों ने तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। कुर्बानी के बाद सैर ज़रूरी है। पहले दिन कुर्बानी की और दूसरा दिन सैर के लिए मुख्तस किया गया है। सूरज का पारा हाई है, लेकिन ईद पर सैर लाजमी जुज़ बनता है। नन्हे बच्चे कुर्बानी के जानवरों से लगाव के बायस उदास थे और इस उदासी को दूर करने के लिए चिड़ियाघर आए हैं। शहरियों की जानिब से कहा गया है और बच्चों को एंजॉय करने के लिए चिड़ियाघर लेकर आए हैं। इस उदासी को दूर करने के लिए चिड़ियाघर लेकर आए हैं। कई शहरी बैरून लाहौर से भी चिड़ियाघर की सैर को आए हैं। मज़े मज़े के पकवान भी साथ लाए हैं और दिन भर इसी तरह मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की सैर को जाएंगे। चूँकि आज ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है और बच्चों को तफरीह के लिए चिड़ियाघर लेकर आए हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। शहरियों ने तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। कुर्बानी के बाद सैर ज़रूरी है। पहले दिन कुर्बानी की और दूसरा दिन सैर के लिए तो बनता है, बच्चों का ये कहना है। सूरज का पारा हाई है, लेकिन ईद पर सैर लाजमी जुज़ है। नन्हे बच्चे कुर्बानी के जानवरों से लगाव के बायस उदास थे और इस उदासी को दूर करने के लिए, बच्चों का दिल लगाने के लिए शहरी बच्चों को चिड़ियाघर लेकर आए हैं और कई शहरी बैरून लाहौर से भी चिड़ियाघर की सैर को आए हैं। मज़े मज़े के पकवान भी साथ लेकर आए हैं, क्योंकि पहले दिन कुर्बानी की है और दूसरा दिन सैर के लिए मुख्तस किया गया है और दिन भर इसी तरह मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की सैर को जाएंगे। आपको बता रहे हैं, ईद कुर्बान का आज दूसरा रोज़ है। पहले दिन शहरियों ने कुर्बानी की और आज दूसरे रोज़ को तफरीह के लिए मुख्तस किया है। शहरियों ने तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख किया है। बच्चों को सैर सपाटे करवाने के लिए रुख किया गया है। कुर्बानी के बाद सैर ज़रूरी बनती है। पहले दिन कुर्बानी की है और दूसरा दिन सैर के लिए मुख्तस किया गया है।
ईद उल अजहा का दूसरा रोज मवेशी मंडियां वीरान होने लगी। खरीदारों की तादाद कम होते ही व्यापारी सस्ते दामों जानवर फरोख्त करने लगे। ज्यादातर व्यापारी अपना माल बेचकर आबाई इलाकों को रवाना। कुर्बानी की गहमा गहमी के बाद मंडियों में सन्नाटा छा गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा। मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले बात करेंगे गर्मी के हवाले से, तो इंतहा की गर्मी जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। मंडी में जो है वो एक सेकंड के लिए खड़े होना महाल है, क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर आज चूँकि ईद का दूसरा रोज़ है, तो मेरे कैमरामैन जामिन अब्बास आपको ज़रा मंडी की सूरत हाल दिखाएंगे कि इस टाइम मंडी की सूरत हाल जो देखने में नज़र आ रही है। मंडी इस टाइम वीरान सुनसान पड़ी हुई है। व्यापारी जो है वो कुछ अपने जानवर बेच कर जा चुके हैं। चंद एक व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी एक आधा जानवर जो है यहाँ पर लेकर अभी भी आस लगाए हुए बैठे हैं कि शायद उनके ये भी जानवर जो है वो बिक जाएंगे। क्योंकि अमूमन होता ये है कि ईद के पहले रोज़ तक जो जानवर नहीं खरीद सकते वो फिर मंडियों में ईद के पहले रोज़ या दूसरे रोज़ जो है वो दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। मंडियों की तो सूरत हाल आपने देख ही ली है कि मंडियाँ इस टाइम जो हैं वो वीरान हो चुकी हैं। मुझे बताइएगा, दूसरा रोज़ है, चंद एक व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे कि अभी तक लोगों का रश देखने में नज़र आ रहा है मंडियों में? राज सिर्फ ये हुई है व्यापारी ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, इस वजह तो अपना अपना जरा माल लेके वापस क्या पहले रोज कल या आज में कोई रेट गिरते हुए दिखाई दी है? जी कल तो नहीं सी, कल तो रेट जड़े ज़्यादा ही सन। अज जड़ा रेट जड़े ने थले जड़ा ना वो डिगते नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह तो व्यापारी परेशान ने, अपने अपने खर्चे करके आए ने बड़ी बड़ी दूरों। उसकी वजह तो फिर जाहिर है उन्होंने भी खर्चे ने, अपने मामलात ने। और दूसरे नंबर से इतने मंडी के कोई ऐसा मामलात नहीं कि जड़े पानी दूर दूर तक कितने पानी नहीं नज़र आ रहा, पानी का मुहैया कोई नहीं, जानवर प्यासे ने मरते पे ने। उसकी वजह तो फिर बेचारे बिल्कुल, क्योंकि ईद कुर्बान जो है उसका आज दूसरा रोज़ है और हम देख रहे हैं कि जहां पर मंडियां वीरान हैं वहीं पर व्यापारियों की कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द अपने जानवर यहां से लेकर अपने जिन जिन इलाकों से वो आए हैं वहां पर रवाना हो जाएं, क्योंकि कोई सहूलत अब यहां पर मौजूद नहीं है। और उसी के साथ रेट के हवाले से भी आपने सुन लिया कि रेट जो है वो कल तक तो नहीं गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मजबूरन आज व्यापारियों ने जो है वो अपने रेट गिराए हैं ताकि जो चंद जानवर उनके रह गए हैं वो भी बिक सकें। जी ठीक है मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे मौसम की। शदीद गर्मी ने लाहौरियों का बुरा हाल कर दिया है। शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। गर्मी की शिद्दत ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। सड़कें सुनसान, बाजार वीरान और बिजली की लोड शेडिंग ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। गर्मी से बचाव के लिए महकमा मौसमियात की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत भी जारी की है। आइंदा 24 घंटे में बारिश के इम्कान मौजूद नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। शदीद गर्मी ने लाहौरियों का बुरा हाल कर दिया है। शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। गर्मी की शिद्दत ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। सड़कें सुनसान हैं, बाजार वीरान हैं और बिजली की लोड शेडिंग ने मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गर्मी से बचाव के लिए महकमा मौसमियात के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत भी जारी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश की कोई इम्कानात मौजूद नहीं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताएगा। बिल्कुल, लाहौर के टेम्परेचर की बात करें तो ईद का दूसरा रोज़ है। अमूमन तौर पर तो लाहौर का टेम्परेचर ईद के दिनों में कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन इस बार तो यूँ लग रहा है कि जैसे सूरज ने भी ठान ली है कि लाहौरियों का जीना मुहाल कर रखता है। और इस वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाएगा, यानी कि आज तो खूब गर्मी बरसेगी। और ये जिल झुलसा देने वाली गर्मी से बचाव के लिए लाहौरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात करें, घरों पे महदूद रहे, क्योंकि ईद कुर्बा का मौका है, कुर्बानी भी करनी है और कुर्बानी का गोश्त जो है वो तकसीम करने के लिए भी जाना है, जिसके लिए एहतियात बेहद जरूरी है। चेहरों को ढांप कर घरों से बाहर निकले, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। बच्चों ने तफरीही मकामात की जानिब रुख भी करना है तो उनके लिए स्पेशल हिदायत की जानी है कि थोड़ा सा दिन ढले, सूरज की किरणें थोड़ी सी कम हो तो कोशिश करें कि बाहर की जानिब रुख किया जाए, वरना
ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि घरों में महदूद रहें या सायादार जगहों की जानिब जो है वो रुख किया जाए। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतालिक भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज टेम्परेचर 45 तक भी जा सकता है, यानी कि अभी तो 44 का बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर फील लाइक की बात करें तो फील लाइक 45 तक जाएगी। और कल के हवाले से बताया जा रहा है कि कल भी दर्जा हरारत 45 क्रॉस करेगा, जिसका मकसद ये है कि ईद के तीनों रोज सूरज जो है वो अपना आप दिखा रहा है, खूब आबताब के साथ चमक रहा है, जिसकी वजह से लाहौर ये ईद के दूसरे रोज गर्मी से सताए मारे मारे नजर आ रहे हैं। लाहौरियों ने ये ईद के कपड़े रंग बिरंगे जेब तन भी किए हैं, लेकिन वहीं जो है वो गर्मी से सताए हुए काफी निढाल भी नजर आ रहे हैं। लाहौरियों को कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें और ठंडी जगहों पर बैठें और हल्के रंगों का इंतखाब करें ताकि गर्मी से बचाव को यकीनी बनाया जा सके। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त तकरीबन 53% है। हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि गुज़िश्ता रात भी चल रही थी, लेकिन लो साबित हो रही थी। और लो जैसे ही मुंह पर पड़ती है तो लो के थपेड़े बहुत ही जहरीले होते हैं और आपको बाकायदा तौर पर महसूस होता है कि ये दिल झुलसा रही है। और इस वक्त भी दर्जा हरारत की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल इसी तरीके की है। दर्जा हरारत 34 है, लेकिन फील लाइक जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है और लो भी चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत मजीद जो है वो इजाफे के साथ महसूस की जा रही है। लिहाजा एहतियात बेहद जरूरी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खदशा भी है, क्योंकि पंजाब के दीगर इजला में जो है वो हीट स्ट्रोक भी हो रहा है और हीट वेव की लहर भी बरकरार है, जिसके असरात लाहौर में भी देखे जाएंगे, महसूस किए जाएंगे, क्योंकि लाहौर का पारा जो है वो इस वक्त भी 34 डिग्री है और ये मजीद बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। और माहिरीन मौसमियात ने बताया है अगर एहतियात ना की गई तो इसके नुकसान भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। और गोश्त का कम से कम जो है वो खाएं, क्योंकि गर्मी में जितना आप जो है वो कम खाएंगे उतना सेहतमंद रह सकेंगे। और क्योंकि इक्तदाल पसंदी बहुत ज़्यादा बेहतर है और इक्तदाल पसंदी के साथ ही आप खुद भी सेहतमंद रह सकेंगे और बाकी के मामलात भी जो है वो अपने मुकम्मल कर सकेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि मौसमी सूरत हाल से बचाव को यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि जहां पर आप देखें कि छाव है, जहां पर आपको सुकून महसूस हो रहा है, जहां पर आपको लो नहीं महसूस होगी, जहां पर गर्मी नहीं महसूस होगी, उस जगह का इंतखाब करें ताकि खुद को महफूज रख सकें, खुद की सेहत को महफूज रख सकें। क्योंकि कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के लिए अपनी फैमिली के घर भी जाना है, तो फैमिली के घर विजिट करने के लिए आपका सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। फिर मेहमान घर भी आएंगे, तो जब मेहमान घर आएंगे और मेज़बान बीमार रहेंगे तो ये कुछ खास बेहतर नहीं देखने को मिलेगा या महसूस करने को मिलेगा। तो ये त्यौहार मौका ही ऐसा है जहाँ पर आपने खुशियाँ बांटनी है और एक दूसरे की खुशियों में खुश होना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मौसमी जो आपकी यूँ कह लें कि शिद्दत है उससे खुद को महफूज रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दर्जा हरारत तो 44 तक जाएगा और शाम तक। जी ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। LWMC सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी, कायम कंट्रोल रूम में रियल टाइम मॉनिटरिंग भी जारी है। ईद के पहले रोज़ लाहौर डिवीजन में 34,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। सिर्फ लाहौर शहर से 18,000 टन आलाइशें बर वक्त इकट्ठी की गईं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ भी जो है वो शहर के अंदर सफाई ऑपरेशन जारी रहा। चांद रात को एक दफ़ा शहर को जो है वो ज़ीरो वेस्ट किया गया। कल फिर जो है वो जब सुबह कुर्बानी के बाद जो है वो आलाइशें इकट्ठी करने का सिलसिला शुरू हुआ तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ईद के पहले रोज़ 18,000 टन लाहौर से आलाइशें जो है वो इकट्ठी की गई। और अगर हम डिवीज़न के अंदर देखें तो मजमूई तौर पर जो है वो 34,000 टन आलाइशें जो है वो इकट्ठी करके उनको डंपिंग साइट्स तक जो है वो पहुँचाया गया। मज़ीद इस वक्त जो है वो हम LWMC के जो कंट्रोल रूम है उसमें मौजूद हैं। यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग भी जो है वो की जा रही है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड मौजूद है जहाँ पर इस टाइम जो है वो रियल टाइम में बताया जा रहा है कि कितनी कंप्लेंट्स जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो दर्ज करवाई गई। 9,000 से ज़ायद जो है वो कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिसके अंदर से जो है वो तकरीबन 2,000 से ज़ायद जो अपनी थी उनको फिल फॉर जो है वो रिज़ॉल्व किया गया, बल्कि 6,000 यहाँ पर ऐसी जो कंप्लेंट्स थी उनको फिल फॉर रिज़ॉल्व किया गया। इसी तरह गाड़ियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो शहर के अंदर 15 लाख से ज़ायद जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैग्स है वो भी तकसीम किए गए ताकि आलाइशें जो है वो इसके अंदर डाली जाएँ। और LWMC के वर्कर्स जो है वो लोगों के घरों की दहलीज से जो है वो ये शॉपर इकट्ठे कर रहे हैं, आलाइशें इकट्ठी कर रहे हैं और इन तमाम जो सफाई के इंतजामात हैं इनको यकीनी बनाया जा रहा है। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका।
टाउनशिप सेक्टर B1 में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर्स ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जबकि सीनियर लीगी रहनुमा राना अरसलान, मुनव्वर हुसैन नकवी, अदील अजमल भी मौजूद थे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप में, जहाँ पर चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट के ज़ेर एहतमाम में एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर सीनियर लीगी रहनुमा राना अरसलान समेत कारकुनान ने कसी तादाद में शिरकत की और ईद की जो है खुशियाँ अपने दोस्तों और अपने अहबाब के साथ बांटी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। मैडम बताइएगा, ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है, आज ईद के रोज़ क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप की तरफ से पूरी कौम को ईद की पुरमसरत खुशियाँ मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को, और ख़ास कर फील्ड मार्शल जनरल आसम साहब को, जो उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा की जो काविशें हैं, पाक साफ पंजाब, देखिए ईद के भी पुरमसरत मौका पर भी उन्होंने अपनी एक टीम वर्क बनाया हुआ है, जिसने पूरे पंजाब में सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है और पूरी अवाम उनसे बहुत खुश है। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनकी जो ज़ेर निगरानी और हिदायत, हम सब यहाँ पे इंशाअल्लाह आगे भी इकट्ठे होंगे और इनके लिए दुआ गो। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि लीगी कारकुन का ये कहना है कि आज के दिन में खुशियाँ मना रहे हैं, उनकी कोशिश है कि इस तरह की मज़ीद से मज़ीद ईदें भी वो मनाते रहें। जी अरबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। ईद का दूसरा रोज़ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइश के घर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। ईद मिलन पार्टी में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। दूसरा दिन है और रौनकें अपने अरूज पर हैं। शुरू से ही सुबह सवेरे से ही जो है दावतों और नाश्तों का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त हम सुहेल वड़ाइश के घर में मौजूद हैं, जहां पे शाहिद कादिर की जानिब से सारे दोस्तों को इकट्ठा किया गया है और एक नाश्ते का एहतमाम किया गया। मज़ीद उनसे जानते हैं कि आज का दिन वो कैसे गुजारते हैं। आज के दिन की पहली मसरूफियात तो हमने देख ली है, नाश्ता होती है दोस्तों के साथ, दीगर वक्त में क्या करते हैं? देखें, ये तो कई सालों की रवायत है। शाहिद कादिर साहब और हमारे जो बाकी दोस्त हैं, मोहतरम शेख सईद साहब, वागा साहब, फैसल गौरी साहब और बाकी सब अहबाब बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं। आपको पता है ईद का पहला दिन तो बड़ी रिश्तेदारों के साथ और अपने घर वालों के साथ गुजर जाता है, तो एक गपशप हो जाती है, मुल्क का अहवाल हो जाता है और थोड़ा बहुत ज़ुबान का जायका भी हो जाता है। तो ये सारा मिल मिला के ईद की खुशियाँ हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अपने प्यारों के साथ मिलना ही ईद की खुशियाँ हैं। हमें बताएं सर, आज का दिन जो है और कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? पहला दिन का जो काम है वो तो हमने देख लिया है, मज़ीद इसके बाद क्या? मज़ीद इसके बाद फिर खेलेंगे, हंसेंगे और अपना मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे। ये सुन्नत इब्राहिमी है। ये जो साहिब हैसियत है उन्हें चाहिए कि जब अपना बकरा हलाल करते हैं या गाय हलाल करते हैं, उसके बाद इसको गरीबों का भी एक शेर रखें। जो गरीब, जो मुस्तहिक लोग हैं वो इसको खाएं, जिन्हें सारा साल गोश्त नसीब नहीं होता। तो अगर आप उनको करते हैं, गरीबों को करते हैं, रिश्तेदारों को करते हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं। और आप इसी तरह चलें और इसी तरह अपनी बकरा ईद इसी तरह मनाएं सुन्नत इब्राहिम के मुताबिक। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अपनी खुशियों में उनको मत भूलिएगा, जिनके पास नहीं है अल्लाह ने आपको दिया है तो आपने आगे देना है उसको। तो अपनी खुशियों में दीगर को भी याद रखें और इसी तरह जैसे ये लोग ईद मना रहे हैं एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के, वैसे आप लोग भी ईद मनाएं। जी।